A convex lens of focal length 20 cm and a concave lens of focal length 10 cm are placed 10 cm apart with their principal axis coinciding. तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, प्लस 20 होएगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव मानी जाती है, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10, है ना. और दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर है. अब बोला है कि अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हैविंग अ बीम डायमीटर ऑफ 0.5 mm, 0.5 नहीं 5.0 mm इज इंसिडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन. तो ये जो दिख रही है वो 5 mm की डायमीटर की एक लाइट की बीम है, जिसको मैं रेड कलर से शो किया हूँ. वो इंसिडेंट की जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस सेटअप के डायरेक्शन में, है ना. मतलब सेटअप के डायरेक्शन इन द सेंस दोनों लेंस की तरफ अपन इसको इंसिडेंट किए हैं, है ना. शो दैट द इमर्जेंट बीम इज पैरेलल टू द इंसिडेंट वन, फाइंड द बीम डायमीटर ऑफ द इमर्जेंट बीम. तो हमें ये बताना है कि जो फाइनली रे निकल रही है, फाइनली जो बीम निकल रही है वो पैरेलल होगी इंसिडेंट बीम के. यानी कि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करवा रहे थे शुरू में इस बीम को, तो बाद में भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, ऐसा शो करना है अपने को. तो देखते हैं भाई, इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं. क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई बीम अगर पैरेलल आ रही है तो कहाँ पर वो फोकस हो जाती है, इस लेंस के फोकस पे. मैं इस डायग्राम को जूम करता हूँ थोड़ा. तो ये जो रे आ रही है वो कहाँ पर फोकस होनी चाहिए थी अगर ये लेंस नहीं होता. तो अगर ये डाइवर्जिंग लेंस, ये कॉन्केव लेंस नहीं होता तो ये बीम ई पॉइंट पे फोकस हो जाती. ई पॉइंट क्या है, इस लेंस का फोकस, जो कि कितना दूर पे होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, ठीक है ना. यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है. लेकिन अब चूंकि ये लेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगी, इस पॉइंट सी और डी में क्या होएगा, ये जो लाइट रेज आ रही थी वो कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन अब कन्वर्ज नहीं कर पाएगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस आ गया है. तो फिर से थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है ना. और सोचो भाई, ये जो ई पॉइंट है वो इस लेंस के पोल से कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्योंकि ये दोनों सेपरेशन कितना है, 10 है, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया. यानी कि ये जो इंसिडेंट रे, अब देखो भाई, ये जो दोनों रे है बी से सी और ए से सी और बी से डी, ये दोनों इंसिडेंट रे हो गई इस लेंस के लिए. तो ये जो बन रहा है ई पे इमेज, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ पे रखा हुआ है. तो ये जो फाइनली बीम निकलेगी वो क्या होगी, पैरेलल टू द लेंस होगी, है ना भाई. नहीं, अगर ये बात समझ में आई तो अपन इसको कैलकुलेशन करके भी प्रूव कर सकते हैं. अब देखो भाई, ये पोल है अपना, ठीक है ना, और इंसिडेंट लाइट कहाँ है, राइट डायरेक्शन में. तो ये वाला जो साइड हो गया वो पॉजिटिव हो गया और ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ पर, अब भाई ये इमेज है, भले ही यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके लिए ये इमेज है, पर यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होने वाला है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का इंटरसेक्शन है ये. तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, पॉजिटिव साइड पे रखा हुआ है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना. तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, +10. तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके मैं रखा हूँ, u की वैल्यू कितनी हो गई, +10. f की वैल्यू कितनी है, -10. ये लेंस फार्मूला को रीअरेंज करने से आता है. इसमें मैं u और f की वैल्यू रखा, u की वैल्यू +10 और f की वैल्यू -10. तो कैलकुलेशन करने से v की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी. v की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब क्या हुई, जो रेज जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ पर मीट करेगी, इन्फिनिटी पे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. तो हो गया प्रूफ. यहाँ पर इस लेंस में रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है ना. तो हो गया प्रूफ. अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. मतलब बीच में एक पॉइंट और लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है. शो दैट द इमर्जेंट बीम इज पैरेलल टू द इंसिडेंट वन, फाइंड द बीम डायमीटर ऑफ द इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे की डायमीटर भी निकालनी है अपने को. ये जो बीम है
उसकी डायमीटर निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो भाई, थोड़ा जूम करते हैं। अब इस ट्राइंगल को ध्यान दो, ए बी और ई, ये ट्राइंगल थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, हाँ, ये ए से लेकर ई पे लाइन बनाया मैं, बी से लेकर ई बनाया। तो ये जो ट्राइंगल ई बी ए है, वो ट्राइंगल इस ई सी डी से कॉन्ग्रुएंट है ना, मतलब सिमिलर ट्राइंगल है। एंगल्स वगैरह को देख कर समझ में आ जाएगा कि ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो मैं किस किस की बात कर रहा हूँ, लिख भी देता हूँ। ट्राइंगल ए ई बी है ना, ए ई बी और सी ई डी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाली जो हाइट है, इस छोटे वाली ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना। बेस लेंथ कितनी है नहीं पता है ना, बेस लेंथ को मैं मान लेता हूँ x, यानी कि सी डी। बड़े वाली ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय इसका बेस कितना है, ए बी है, ठीक है ना। इस सी डी को मैं बेसिकली x मान लेता हूँ, x मान लिया हूँ, तो इसको एक काम करो, सी डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और ए बी की लेंथ अपने को पता है, क्योंकि ए बी क्या है, इंसिडेंट लाइट का डायमीटर है, विच इज़ 5 mm। तो यहाँ पर मैं अगर 20/5 mm रख देता हूँ, ध्यान रखना भाई, ये सेंटीमीटर में 20 और ये 10 भी सेंटीमीटर में, और ये सी डी आ गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया है ना, ये 4 आ गया। तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/4 है ना, और mm में आएगी, ये mm ऊपर चले जाएगा। तो 10/4 मतलब कितना हो गया, 2.5 mm। 2.5 mm इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब इंसिडेंट लाइट पहले किसकी तरफ आई, कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आई, तब इसका आंसर 2.5 आता है। लेकिन अगर इसका एक और केस बन सकता है, भाई ऐसा तो कुछ स्पेसिफाई किया नहीं इस क्वेश्चन में कि इंसिडेंट लाइट कॉन्वेक्स लेंस की तरफ है या फिर कॉन्केव लेंस की तरफ है। हो सकता है इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही हो, तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, इसी वजह से इसके 2 आंसर बनते हैं। तो मैं अगली तरफ जाता हूँ, सेकंड केस की तरफ। ये है सेकंड केस। इसमें अपन क्या किए, इंसिडेंट लाइट को पहले कॉन्केव लेंस की तरफ इंसिडेंट किए। तो क्या होएगा देखो भाई, कैलकुलेशंस वगैरह करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम आएगी तो ऑब्वियसली कॉन्केव लेंस के फोकस पे ये पहली बात तो डाइवर्ज करेगी। तो डाइवर्जिंग रेज वैसे तो मीट करती नहीं कभी, लेकिन एक वर्चुअल इमेज बनाती है कहाँ पर, फोकल लेंथ पे बनाती है, फोकस पे बनाती है। इसका फोकस कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ना। f बराबर कितना दिया था, -10 सेंटीमीटर, और इसका f कितना था, 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर। तो ये अपने फोकल लेंथ से डाइवर्जिंग होती हुई दिखाई देगी है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इससे डाइवर्ज और इससे डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, वर्चुअल इमेज बनाएगी पॉइंट ई पे। अब ये जो पॉइंट है, इस पे जो इमेज बनी, अब ये जो दोनों रे को देखो भाई, ये यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस लेंस के लिए ये दोनों रे कैसी हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, और ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। और उस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 10 + 10, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, और ये ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया टोटल सेपरेशन, 20 सेंटीमीटर। अब सोचो भाई, इस ए बी लेंस के लिए फोकस कौन सा है, यही वाला पॉइंट है, क्योंकि ए बी का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस पे रखा हुआ कोई पॉइंट है, उससे 2 रे निकल के आ रही है, तो ये जो लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, वो क्या करेगा, उसको पैरेलल भेज देगा, ठीक है ना, और इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फाइनल इमर्जेंट रे है वो कैसी हुई, इमर्जेंट जो बीम है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो अगेन ये बात प्रूफ हो गई कि इंसिडेंट बीम और इमर्जेंट बीम दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होगी। अब बात करते हैं इस फाइनली
इमर्जेंट बीम की डायमीटर की, है ना। तो फिर से सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करेंगे अपन, थोड़ा जूम कर लेते हैं डायग्राम को। फिर से ट्रायंगल ए बी ई में ध्यान दो, है ना, ये ए बी ये वाला ट्रायंगल है ना, ए बी और ई ट्रायंगल। ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है? इस ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल के, है ना। तो ये जो छोटा ट्रायंगल और ये जो बड़ा ट्रायंगल है दोनों सिमिलर है। फिर से वही चीज़, इसका बेस कितना है 10, सॉरी इसकी हाइट कितनी है 10 छोटे वाले की, है ना। बड़े वाले की हाइट कितनी है 20। दोनों के हाइट का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा? बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो सी डी अपॉन ए बी, है ना। तो सी डी अपॉन ए बी। अगेन अपने को इस बार क्या पता है? सी डी पता है ना। सी डी कितना है 5 mm और ये 10 सेंटीमीटर में, ध्यान देना 20 भी सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर कट जाएगा, है ना। तो 5 mm अपॉन ए बी आ गया। ये 10/20 क्या बन जाएगा? 1/2 5 mm बाय ए बी। तो इससे जो ए बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10 mm। 10 mm मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। यानी कि इमर्जेंट बीम की, यानी कि ये वाली बीम की जो डायमीटर हो गई वो कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में डायमीटर कम हो गई थी, आधी हो गई थी, 5 mm से 2.5 mm हो गई थी। सेकेंड केस में जब कन्वर्जिंग लेंस की तरफ, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस की तरफ, यानी कि इस लेंस की तरफ से इंसिडेंट हो रही है लाइट, उस केस में क्या हुआ? इंसिडेंट बीम 5 mm की थी, पर जो इमर्जेंट बीम है वो 1 सेंटीमीटर या 10 mm की हो गई, यानी कि डबल हो गई, ठीक है ना। तो इसके दो आंसर है, पहला आंसर 2.5 mm, दूसरा आंसर 1 सेंटीमीटर, और दैट्स इट, है ना।